हे गाइस, आज हम देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम यह है कि अपने क्षेत्र से खास लगाव हो जाता है और बाद में ये अलगाववाद के रूप में भी आ जाता है। आज़ाद कश्मीर क्या है? कश्मीर का वो भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर का वो भूमि जिस पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, कश्मीर का वो भूमि जहाँ के लोग अलग देश की मांग करें, उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा, आज़ाद कश्मीर वो है जो कश्मीर भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम जम्मू कश्मीर के पार्ट को देखें तो कुछ इस तरह से आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा, ठीक है, जिसमें 1948 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कश्मीर मुद्दे पे, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो इस हिस्सा को ही आज़ाद कश्मीर कहा जाता है जिसे हम पीओके कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा को हम अक्साई चीन कहते हैं जिस पे चीन का कब्जा 1962 से है। अक्साई चीन। 7 बहनों का राज्य का अर्थ है पूर्वोत्तर के 7 राज्य, भारत के हिंदी भाषा के 7 राज्य, मध्य भारत के 7 राज्य, भारत के बीमारू राज्य। तो ध्यान रखिएगा, 7 बहनों का जो राज्य है पूर्वोत्तर के 7 राज्य को कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इन 7 राज्यों में सिक्किम नहीं है। सिक्किम के अलावा जो भी उत्तर पूर्व के जो राज्य है उनको 7 राज्य की श्रेणी में हम रख सकते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए और एक हो गया आपका मणिपुर। तो इस तरह से आपके ये 7 राज्य है, 7 बहन है, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? 2002, 2005, 2004, 2006। तो ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है वो 2005 में पारित हुआ। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था, 1952, 1953, 1954। तो ये 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो यह है प्रस्तावना। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी। तो ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया इनमें से। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। ये अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, बाद में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। डीएमके किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु की है। इसको डीएमके को आराम से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है डी से द्रविड़, एम से है मुन्नेत्र और के से होता है कसगम। तो द्रविड़, मुन्नेत्र, कसगम, ये याद रखिएगा। अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब की क्षेत्रीय दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो यह है जम्मू कश्मीर। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? 20वां, 22वां, 24वां, 25वां। तो ये 22वां राज्य बना। ध्यान रखिएगा, सिक्किम से अंतर्गत भारत में 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था और 36वें में हमने सिक्किम का विलय भारत में कर लिया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1966, 75, 1984, 1987। तो गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में मिला। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? नागालैंड, मिजोरम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप नागालैंड और मिजोरम दोनों राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? त्रिभुज कांग्रेस, अकाली दल, स्वतंत्र पार्टी, डीएमके। तो ये डीएमके ने किया था। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो यह है असम। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो यह गुजरात का अंग है। द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, जातीय आंदोलन, किसानों का आंदोलन। तो द्रविड़ आंदोलन जो था एक क्षेत्रीय आंदोलन था। द्रविड़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? रामास्वामी नायकर पेरियार, श्री अन्तातुरे, कंदुकुड़ी, वीरी सलिंगम, केशव चंद्र सेन। तो ये थे रामास्वामी नायक पेरियार। द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम के संस्थापक कौन थे? इसको डीएमके भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रामस्वामी नायक पेरियार, श्री अन्नादुरे, जयललिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे सी अन्नादुरे।
ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? 1980, 84, 85, 86। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में किया गया था, जहाँ पे अकाल तख्त में बैठे हुए यानी कि स्वर्ण मंदिर में बैठे हुए भिंडरावाले को मार गिराया गया था सुरक्षा बलों ने। और बाद में इसी के कारणवश दो सिख अधिकारी ने या दो सिख पुलिस अधिकारी ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। और बाद में इसी मुद्दे पे पूरे भारत में या भारत के कुछ इलाकों में सिख नरसंहार दंगे या सिख दंगे शुरू हो गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? तो अभी हमने देखा था पंजाब में। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई? अभी हमने देखा था सिख अंगरक्षकों के द्वारा। सिख विरोधी दंगे अभी हमने देखा 1984। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ? 1985, 1986, 1987, 1990। ध्यान रखिएगा सिख दंगे के बाद लोंगेवाला जो कि अकाली दल का नेता था और राजीव गांधी जो बाद में पीएम बने, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, उसे 1985 का समझौता कहा जाता है, राजीव गांधी और लोंगेवाल समझौता। इस समझौता के कारण लोंगेवाल की बाद में हत्या भी कर दी जाती है। नागालैंड कब राज्य बना? 1960, 66, 70, 86। तो ये 1960 में बना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य बना? 1960, 1972, 1977, 1986। तो ये 1972 में बना। प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ? भाषाई राज बनाने की मांग के रूप में, भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग के रूप में, भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में, उपयुक्त में से सभी। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार भाषाई राज बनाने के मांग के रूप में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? क्षेत्रीयता के आधार पर अलग देश की मांग की जा सकती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। नीति बनाते समय क्षेत्रीय विकास का महत्व दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रीयता का संबंध जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 370 क्या था? भारत पाकिस्तान के बीच संबंध निर्धारित करता था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, राज्यों को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था, जहां जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में 370 को खत्म कर दिया गया। 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? राजा चरण सिंह, राजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, राजा मान सिंह। तो ये थे राजा हरि सिंह। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैचमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेशन। तो ध्यान रखिएगा यह था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो यह प्रथम अनुसूची। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोजरी। तो यह उर्दू। आशु का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? झारखंड, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो ये असम में। आशु का आंदोलन कब चलाया गया? 1979, 1984, 1990, 2000। तो ये 1979 में। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1947, 1975, 1967, 1986। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम का जो विलय 1975 के आसपास हुआ है। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो अनुच्छेद 371 जो है नागालैंड से संबंधित है। पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का सब्जेक्ट है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकते हैं? 30 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 45 दिन। ध्यान रखिएगा धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकता है। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश को विभक्त करके तेलंगाना की स्थापना की गई। और भारत में अभी जो है 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज, पृथक राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे अलग पंजाब की मांग। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? प्रदूषण रोको, टिहरी बांध विरोध, नर्मदा बचाओ, चिपको। तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ से जुड़ा। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर मेघालय नाम का राज्य बना। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो ये असम में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? असम, मणिपुर, दिल्ली, इनमें से कौन नहीं। तो दिल्ली एक राज्य नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत सहवर्ती राज्य कब बना? तो 1974, 1975, 1980, 1986। तो सिक्किम जो भारत का सहवर्ती राज्य 1974 में बना और पूर्ण राज्य 1975 में बना। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ध्यान रखिए डीएमके यहाँ भी जुड़ा है, तो ये तमिलनाडु की पार्टी है। डीएमके AIADMK तमिलनाडु की पार्टी है।
किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेडी रिबन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तेलंगाना आंदोलन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।